आप सुन रहे हैं मस्त FM 103। मस्त FM 103 पर अगला नशर होने वाला प्रोग्राम है जाज़ेब ज़ेबी का। प्रोग्राम का नाम है 12 बजे की लव स्टोरी और ये प्रोग्राम मस्त FM 103 के फैसलाबाद के स्टूडियो से नशर किया जाएगा। सुनते रहे मस्त FM 103। Lahore, Karachi, Multan, Faisalabad. This is Must FM 103 Network. I am a student and radio is an escape from all the worries of my life. मेरा नाम है उवैस कासमानी, मैं एक मार्केटर हूँ और रेडियो मुझे देता है एंटरटेनमेंट के साथ एक लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम यमुना है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और रेडियो मेरा दोस्त है। रेडियो हम सबका है, इसे चलने दो। And out. Moods get on and off. In all the black and white of life, My choice always remains the same. my oh my, Must FM 103. एक अजनबी जो आपको अपना सा लगता है, मुझे सुनिएगा मस्त FM 103 से। Station. Must FM 103. उसमें बात ही कुछ ऐसी थी, दिल न देते तो जान चली जाती। Catch the Zebi Show every Monday 12 midnight to 2 a.m. छोड़ कर
खुशी के जमाने याद आए खुशी के जमाने जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा सजना हेलो हाय एंड अस्सलाम वालेकुम। कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पूरा पाकिस्तान और दुनिया भर में हमें सुनने वाले जहां कहीं से भी आप हैं, जो कोई भी आप हैं, आपके लिए बहुत सारी दिल से अच्छी अच्छी दुआएं, बहुत कुछ अच्छा सोचें और ये वो सोचें जो आपके उन दोस्तों की तरह से नहीं है जो आपको ऊपर से अच्छा अच्छा सोचते रहते हैं और पीछे से जो है बुरा बुरा कहते रहते हैं। ये टोटली अच्छी चीजें हैं जो आपको मिल रही हैं बिना डिमांड किए हुए। एंड ऑल फ्रॉम माई साइड लेडीज एंड जेंटलमैन, सो आई विश कि जहां कहीं भी आप लोग हैं मुस्कुराते हुए हों, हंसते हुए हों, जिंदगी की परेशानियों के साथ अच्छे से लड़ रहे हों, और या फिर ये जिंदगी की परेशानियां आपके पास हो ही ना। बट मुझे ऐसा लगता है कि परेशानियां मतलब ना होना, ना मांगने से कहीं ज्यादा अच्छी चीज ये है कि आपको परेशानियों को डील करने ही आ जाए। बिकॉज ऐसा हो नहीं सकता जिंदगी में आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आए, तो ज्यादा अच्छा है कि आप ये लर्न कर लें कि परेशानियों के अंदर से कैसे निकलना है, कैसे इनका सामना करना है और कैसे इनके सामने आके खड़े हो जाना है, फिर भी मुस्कुराते रहना है। सो दोस्तों, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। माय नेम इज जेबी। बाय द वे, मेरा नाम जहां जेब है, लेकिन मेरे दोस्त मुझे जेबी कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। दोस्त जो भी कुछ कहते हैं काफी कुछ आपको अच्छा लग रहा होता है, बट डिपेंडिंग अपॉन के वाकई में वो बंदे के पुत्र वाले दोस्त हो। आप लोगों का साथ रहना और हमारा साथ जो है वो लंबे देर तक जो है वो चलते रहने के लिए आपको हमारे साथ, हमारे शो के साथ बनना पड़ेगा और अपनी बातों को हमारे साथ शेयर करना पड़ेगा। सो दोस्तों, here we go for the signature number of mine। तो जरा सुनते हैं मौसमों की खूबसूरत कहानियां लेके। मौसम वैसे भी बदल रहा है और यही वजह है कि आपको अपना ख्याल रखने की भी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि अगर आप अपना ख्याल रखेंगे ना, तभी तो आप फिर किसी और का ख्याल रखेंगे। यूजुअली होता है ना, जब आप खुद ही अपना ख्याल नहीं रख पाते तो फिर आप किसी दूसरे का ख्याल जो है वो कैसे रखेंगे। तो हमेशा अपने आप को ऐसी स्टेट में रखना चाहिए कि आप किसी दूसरे का भी ख्याल रख सकें। जब आए पंछी शाम ढले, जब आए पंछी शाम ढले, ओ मेरे दिल में तेरी याद चले, मेरे दिल में तेरी याद चले। कोई गाए अनोखे, कोई गाए अनोखे तराने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा सजना। जिंदगी में आपको बहुत सारी चीजें याद रह जाती हैं, ऐसे जैसे आपकी जिंदगी के कैनवस के ऊपर कोई खूबसूरत रंग बन के जो है वो रुक जाती हैं, आपको बहुत जबरदस्त लगती हैं, आपकी यादों में, आपकी बातों में, दिलों में घर कर लेती हैं। तो वो अच्छी अच्छी यादें जो है वो बार बार आपको आती हैं। तो इन्हीं मौसमों की कहानी, कितनी शामें आपको याद होंगी, कितने खूबसूरत मौसम याद होंगे, कितने पल आपको याद होंगे। उन पलों में किसी का साथ याद होगा, उन पलों में किसी की बातें याद होंगी, किसी की कंपनी याद होगी, हाँ ना, वो सारे मंजर जो है वो आपकी आंखों के अंदर शायद कहीं पे रुके हुए होंगे। तो है ना ऐसा। तो दोस्तों, इसी तरह से अपनी जिंदगी की अच्छी अच्छी बातों को बढ़ाने की कोशिश किया करें, ताकि आपकी लाइब्रेरी में ज्यादा चीजें हों। जैसे हम बहुत सा माल कमाने की कोशिश करते हैं, अपने वार्डरोब में बड़े खूबसूरत कपड़े लगाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी ये जो जिंदगी की डायरी है ना, इसमें भी आपके पास इसकी शेल्फ के ऊपर बहुत कुछ रखा होना चाहिए, जो खूबसूरत बातें और यादें बनकर आपके साथ ही चलती रहें, महकती रहें। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली अ सिंपल मैसेज आई विश के
कुछ ऐसा हमें भी करने का मौका मिले। जो कुछ हम कह रहे होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो सब कुछ हम कर रहे होते हैं। तो जब हम कुछ कह रहे होते हैं कि एक किस्म की हमारे अपने साथ भी एक कमिटमेंट होती है कि यार काश हमें भी कुछ ऐसा मौका मिल जाए या हम भी इन सब बातों को जो है वो पूरा कर सकें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों की साथ, इन्हीं नई नई जो रेजोल्यूशंस के साथ जो है वो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यू आर लिसनिंग टू द ज़ेबी शो ऑन पाकिस्तान प्रीमियर रेडियो स्टेशन मस्त FM 103, और हम लोग आपके साथ एब्सोल्युटली लाइव हैं कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, दुनिया भर में हम लोग हमारे स्ट्रीमिंग लिंक के ऊपर आप हमें सुन रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भी आप लोग हमें सुन रहे हैं। तो क्या ख्याल है, सुने हम अपने शो का बहुत दिनों के बाद जिनको आवाज सुनने को मिली है, ये आवाज आप इसी तरह से सुनते जाएंगे। आप बस ये ध्यान में रखा करें कि मौसम कुछ हमें, तबीयतों को हमें कुछ ज्यादा परेशान न कर पाए। तो बस अगर ये सब कुछ साथ रहे तो हम आपके साथ ही हैं दोस्तों। आइए, अगर आप हमें कुछ कहना चाहते हैं, यू वांट टू से एनीथिंग, अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज मोड में जाइए, पहली दफा सुन रहे हैं, उससे पहले से हमारे कंपनी लिसनर हैं, फटाफट से आ जाइए हमारे डेस्कटॉप के ऊपर, ताकि हमें पता चल जाए कौन कौन से दोस्त हैं हमारे साथ। यस, अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज बोर्ड में जाके FSD लिखें, एक स्पेस दें, उसके बाद अपना नाम लिखें और सेंड कर दें 6278 के ऊपर। सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे मस्त FM 103 के पेजेस को जाके लाइक कीजिए। मेरे कोल बैठा होवे पर दूर सजना। आपको पता है हमारी जमाने की ये बहुत बड़ी बीमारी है, हम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे नहीं होते। लेकिन इसकी एक और कहानी ये भी है, किसी शायर ने कितना खूब कहा है, वो मैं आपको बताऊंगा इस गाने के उस पार जब वापस आऊंगा, उसके लिए इंतजार कीजिए। छोटी गल्लां उत्ते लड़ने फजूल सजना, सानू नहीं कबूल सजना। अच्छा, ज्यादा देर आपको चुप नहीं रहना चाहिए, अगर आपको कुछ ऐसा मालूम पड़े तो आपको कहना चाहिए। हमारे यहाँ ना रिश्तों में कम्युनिकेशन बहुत कम हो गई, अगर होती भी है तो वो वाली होती है कुत्ते बिल्ली वाली, मतलब लड़ना शुरू करते हैं हम लोग, हमारी नफरतें जो है वो उसके साथ ही हम लोग, मतलब हम किसी खूबसूरत तरीके से जो है वो, आई हैव सीन दिस वीडियो यार, एक साइड के ऊपर आई बिलीव यार कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी बड़ी आर्टिस्ट आई होंगी, लेकिन सबा कमर की तरह की आर्टिस्ट जो है वो कोई शायद कम ही जो है वो पैदा हुई होंगी। तो उसके बाद बिलाल सईद, माय ऑल टाइम फेवरेट, मेरा जिगर। तो मुझे ये भी पता है कि हमारे जो आने वाले 10 सालों का म्यूजिक है या सब कॉन्टिनेंट का जो म्यूजिक है उसमें बिलाल सईद का एक बहुत बड़ा किरदार होगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एंजॉय द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं कह रहा था एलिगेंस के साथ जो है वो, आपने देखा अगर ये वीडियो कितनी खूबसूरत तरीके से जो है वो नाराजगी का इजहार जो है वो, मतलब ऐसा नहीं है किसी के बालों को पकड़ के, किसी से गुस्सा करके, किसी के गिरेबान को पकड़ के, हाथ को पकड़ के, किसी जोर से बोल के किसी को आपने अपने अंदर की कोई बात रजिस्टर करवानी है। नो 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 नो, छोटी छोटी बातें छोटे छोटे तरीकों के साथ। चलिए फिर आइए, पहले सुनते हैं यार, बातें बाद में। Here we go. My name is Xavier and saying hi to everyone. मेरे कोल बैठा होवे पर दूर सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना। छोटी गल्लां उत्ते लड़ने फजूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना। सानू पता तू छुप के की करदा, सड़के आए तेरा पर्दा, सानू पता तू छुप के की करदा, सड़के आए पर्दा, तू समझे सानू कबूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना। साडे ते चढ़ाइया वे तू करे ना कर,
वे मैनू कर लिया कर तू कॉल वे हुण इधर उधर वेख के मेरी गल्लां नू ना टाल वे ना बण ना कूल सजना ए सानू नहीं कबूल सजना ए सानू नहीं कबूल सजना खबर भी लैंदा नहीं राह भुल के जे आ जाना फिर सबर भी लैंदा नहीं मेरे दिल दियां पीड़ां दी तू खबर भी लैंदा नहीं राह भुल के जे आ जाना फिर सबर भी लैंदा नहीं ए कितों दे उसूल सजना ऐ सानू नहीं कबूल सजना सानू ने कबूल सजना आई एम श्योर कि हमारे ज्यादातर सुनने वाले जो है वो बहुत समझते हैं। ऐसे कराची में मैंने देखा है कि वो लोग जो बहुत उर्दू बोलते हैं बट दे नो कि किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं पंजाबी को भी जो है वो। और खास में मेरे जो कराची के दोस्त हैं वो उनको तो मैंने साथ साथ थोड़ा थोड़ा बोलना भी सिखा दिया पंजाबी। और वो यूजुअली कभी कभी जो टूटी फूटे मतलब कुछ चीजें जो है मुझे मार रहे होते हैं तो मुझे बड़ा जबरदस्त लग रहा होता है। तो ये बड़ी खूबसूरती है। मतलब हम अपने इशारों के नाव से निकल के अपनी बातें जुबान पे ले आते हैं, कुछ जुबानों में कुछ लफ्जों में एक दूसरे तक कहने की कोशिश करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हाँ तुम मेरे आसपास होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता। तो वी वर टॉकिंग अबाउट हम कभी कभी कहीं पे नहीं होते बट एग्जैक्टली द वन हु इज द राइट पर्सन फॉर यू, मतलब जो भी है उसके होते हुए तो हमें ये नहीं कहेंगे ना किसी को कि तुम मेरे आसपास होते हो जब कोई दूसरा नहीं होता। यू नो, गिव योर बेस्ट टाइम टू समबडी हु इज योर बेस्ट, इवन गिव ऑलवेज क्वालिटी टाइम जिसको भी आप। हम अपनी जिंदगी में वो कहते हैं ना हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, तो हम कश्तियों के अंदर सवार रहते हैं, कभी यहाँ भी कभी वहां भी। हम कोशिश ये करते हैं कि सबको हम संभाले रखेंगे, सबके लिए बहुत अहम बने रहेंगे, कोई हमारे हाथों से जाने ना पाए। और फिर होता यह है कि हम किसी एक को भी अपना बना नहीं पाते, मतलब कहीं पे हम ये स्टैंप ही नहीं कर पाते हैं कि हम किसी दूसरे के लिए जो है वो क्या है। तो वो कितना खूबसूरत जो है वो है ना। हम जीते जी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया कुछ काम किया, काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा, फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। होता है ना ऐसे दोस्तों। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस जेबी शो मस्त FM 103 कराची, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पाकिस्तान बिगेस्ट नेटवर्क। दुनिया भर में भी आप लोग हमारे साथ हैं, तो हमारे जो सुनने वाले हैं उनका शुक्रिया, उनकी बातें हमारे पास आ गई एंड वो लोग भी हमारे साथ हैं, हमारे सोशल नेटवर्क पे हैं। इफ यू वांट टू से मी एनीथिंग, कैच मी ऑन फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां पे भी आप सब जगहों के ऊपर जाएं यार। मैंने वैसे देखा है कि हमारे ट्विटर पे तो बहुत ही कम लोग हैं ना, शायद उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ कहना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, तस्वीरें लगानी पड़ती है, ऑल दैट, लेकिन फिर भी जरूर जो है वो आपको अपनी पार्टिसिपेशन जो है वो करनी चाहिए जहाँ पे भी। तो जाइए 103 के पेजेस को जाके लाइक कीजिए एंड स्ट्रेट अवे लाइक माई पेज टू, दैट इज जेबी ऑफिशियल, ZEBIOFFICIAL। तो जेबी ऑफिशियल आपने इकट्ठा लिखना है और ऑल्टरनेटिवली जहाँ जेबी लिख के आप मुझे सर्च कर सकते हैं। हिट मी, लाइक मी, से व्हाटएवर यू वांट टू से टू मी। तेरा पर्दा सानू पता तू चुपके की करदा, असर किया है तेरा पर्दा, तू समझे सानू फूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना, ए सानू नहीं कबूल सजना, कबूल सजना।
ओके सो दोस्तों वी आर एब्सोल्युटली बैक इन द शो और वो लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे आज के शो में हम लोग थोड़ा स्ट्रेस पे बात करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा माशरा बड़ा स्ट्रेस्ड हो गया है। खबरों का टेंशन, घर की टेंशन, पैसे कमाने की टेंशन, पैंडेमिक की टेंशन, एक दूसरे की टेंशन, सोशल मीडिया की टेंशन। मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाली जिंदगी में हर आने वाली चीज जो है वो हमें कुछ अच्छे से ज्यादा हमें कुछ हम उसके साथ जो उसके लगेजेस हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं और ये सारी चीजें जो है वो हमें स्ट्रेस देती हैं। इसी वजह से हम लोग जो है बहुत सारी परेशानियों का मतलब बहुत सारी परेशानियां हमारे इर्द गिर्द रहती हैं। तो वी वांट टू डी स्ट्रेस आवरसेल्फ, लेकिन ये मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, ये आप अकेले नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं ये कर सकता। लेकिन आज का ये प्लेटफॉर्म हमारा जो आज का सेशन रहेगा, इस सेशन में हम लोग आपको बहुत सारे तरीकों के साथ जो है वो डी स्ट्रेस करने की कोशिश करेंगे। म्यूजिक इज द वन वे, रेडियो इज द वन वे। जो रेडियो जो आपके दिल की बातों को, ये वो किताबें जो आप पढ़ते थे कहीं पे, अब रेडियो वही किताबें वही बातें आपको सुनाना शुरू हो गया है। सो दोस्तों हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंजॉय अनदर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा फील होना चाहिए। Welcome back, ladies and gentlemen. You're listening to Master FM 103, Zebi Show. My name is Zebi, saying hi to everyone. Okay, here we go for another beautiful song. वापस आते हैं, थोड़ा सा आपको de-stress करते हैं। तो आज हमारे शो का टॉपिक है How do you de-stress yourself?
Yes, ladies and gentlemen, back in the show, changing the environment. हम जहाँ पे हैं, किसी के पास रह रहे हैं, किसी एक शहर में हैं, तो अगर आप जिंदगी में कुछ मुश्किलों में घिरे हैं, you want to de-stress yourself, stressed हैं, तो one of the key is कि आप अपना environment थोड़ा सा change करें. Environment change करने की बहुत सारी चीजें. Environment is the company, environment is आपकी ambience, environment is where you are living, change the city. For the some moment, I mean, go for the outing, कहीं किसी दूसरी जगह के ऊपर, किसी दूसरे शहर में. Anything like this, हाँ? आपको मतलब इस पे कुछ चूज करना है. अच्छा, अब एक ऐसी भी चीज है, कभी कभी आपको ऐसा होता है कि आपको जब अपना स्ट्रेस रिलीज करना है तो वो बहुत इमीडिएटली आपको अपना स्ट्रेस रिलीज करना है. और कभी कभी आपको ऐसा होता है कि आपके पास वक्त है. मतलब स्ट्रेस का मतलब ये है कि आप एक कंपनी में बैठे हुए हैं, कुछ दोस्त हैं, वहां पे ही आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं. और अब आपको ये नहीं है कि आप 4 दिन बाद 2 दिन बाद स्ट्रेस करें, बल्कि आपको उसी लम्हे जो है वो अपने आप को, तो वहां पे आपको एनवायरमेंट चेंज ये करना है कि उस कंपनी को छोड़ें, चले जाएं किसी साइड पे, मतलब बाहर चले जाएं, किसी और रूम में चले जाएं. एंड इवन लाइक इफ समवेयर इन अ होम, किसी क्लब में, दोस्तों के साथ, रेस्टोरेंट में, वहां से छोड़ के किसी और जगह पे चले जाएं, ताकि एक नई जगह के साथ, एक नई चीजों के साथ यू हैव अ टाइम इवन टू वंस अगेन स्क्रीन योरसेल्फ, और अपने आप को जरा सोल स्क्रीनिंग करें थोड़ी सी. और उसमें फिर आपको आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ जो है वो मौका मिलेगा कि आप चीजों को संभाल पाएंगे, रिलैक्स कर पाएंगे फॉर अ लिटिल व्हाइल. बट आपको इन सब चीजों को नॉट फॉर द सम लिटिल मोमेंट, बल्कि आपको इसको कूप अप करना है. इवन यू कैन गो वॉच टीवी, इवन टेकिंग अ शावर. हाँ, ये बहुत ही एक जबरदस्त है. आपको पता है कई दफा आपको फिल्मों में भी दिखाते हैं कि जी किसी ने मुंह नीचा किया हुआ है, पानी नीचे से गिरा के जो है वो करता है. आई माई सेल्फ टेलिंग यू, दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट आई यूज्ड टू डू. जब मैं कभी अपनी बहुत स्ट्रेस में होता हूँ तो मैं शावर लेता हूँ और मैं थोड़ा अपने आप के साथ जो है वो थोड़ी बातें करता हूँ, और अपने आप को ऐसे ही अपना सर झुका के जो है वो आई जस्ट मेक माई सेल्फ फ्री, और मैं अपने आप को थोड़ा हल्का करने की कोशिश करता हूँ. नॉट द वन के जो बोझ सर के ऊपर, जहन के ऊपर जो है ना, उसको छोड़ना, थोड़ी देर के लिए छोड़ना. तो एनवायरनमेंट को आप चेंज करिए. और अब अगर एक लंबी चीज है जो उसने आपको बहुत बड़ा धचका दिया हुआ है, मतलब मे बी आपके एग्जाम के अंदर नंबर कम आ गए हैं, महबूबा आपकी चली गई है, या किसी दूसरे के साथ पता लग गया है आपको कि ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके किसी बहन, भाई, दोस्त ने जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया है, एनीथिंग लाइक दिस. आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस जो है वो नहीं ज्यादा बेहतर चल रहा है, आपको आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, अब एनीथिंग लाइक दिस, यार कुछ भी आपको हो सकता है. तो यहाँ पे भी आपको मतलब यू हैव अ टाइम कि इस तरह की चीजों के ऊपर के टू टेक ए डिसीजन. तो ऐसी जगहों के ऊपर आपको थोड़ा सा सोच समझ के जो है वो डिसीजन लेना. एंड इवन गो लाइक ऐसे अपने लोगों के साथ जो जिनके साथ आप कंफर्टेबल हो, या वो लोग जिन्होंने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया हुआ हो, उनके साथ अपनी कंपनी करें और निकल जाएं किसी और जगह के ऊपर. मेक ए ट्रिप. जरूरी नहीं है कि ये कोई बहुत हल्ले गुल्ले का ट्रिप ही हो, लेकिन थोड़ा सा अपनी जो रूटीन लाइफ से जो है वो हट जाइए. सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डी स्ट्रेस योरसेल्फ. तो आज हमारा शो सुनिएगा, आपको ऐसे लगेगा कि मेरे अंदर एक डॉक्टर भी है, एक मेंटोर भी है, और एक और क्या है यार, और एक दोस्त भी है. कितनी खूबसूरत यार, ये मैंने तीसरा सोचा नहीं था. अभी मुझे बात करते करते जो है वो ज़हन में आया कि यार ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि जब तक किसी को अपना कुछ समझाना हो तो आप जब तक एक दूसरे के सामने ना खड़े हो जाए, बराबर ना हो जाए, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी बातों तक शायद पहुंच नहीं पा रहा है, या आपकी बात उस तक नहीं पहुंच पा रही, या आप उसको समझा नहीं पा रहे, या वो समझ नहीं रहा. ओके, एनीथिंग लाइक दिस, कुछ भी हो सकता है दोस्त. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, तेरे नाम. बादलों को आसमां से जोड़ती जो डोर है, वो प्यार ही तो है. प्यार है.
सो फॉक्स थैंक यू सो वेरी मच। हुरिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, मेरे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं और फटाफट से जो भी कुछ कहना चाहते हैं ज़ेबी ऑफिशियल पे जाइए, मेरे पेज को जाके लाइक कीजिए, FM 103 के पेजेस को लाइक कीजिए, अपने कमेंट डालिए, कमेंट सेशन के अंदर आपके कमेंट जो है वो मैं सारे के सारे पढ़ूंगा, ठीक है। प्रोग्राम के साइमा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीरियसली बहुत कुछ आज तो कहना है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कितने दिन की बातें जो है वो जमा हुई हैं और आज मैं इसीलिए ज्यादा बातें करूंगा। वो कह रही थी हाँ, माशरे के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो हो गई हैं जिनको एड्रेस करने की बहुत बिल्कुल माशरे में आजकल ही नहीं हमेशा ही साइमा रहती हैं। हम क्योंकि आजकल के जमाने में रहने तो इसलिए हम आज की बातें करेंगे। सच्ची पहले भी बहुत सारे लोगों को जो है वो बहुत सारी चीजें होती थी, बट एग्जैक्टली जिस तरह मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि हर नई आने वाली चीज जो है वो अपने साथ अपने लगेजेस भी लेके आती है, तो मतलब उसके साथ जो है वो उसकी अच्छी चीजों के साथ उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो हम अनफॉर्चुनेटली उन साइड इफेक्ट्स के साथ ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं, तो ये एक थोड़ी सी वजह बन जाती है। रोहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारिया हमारे साथ हैं, आपका शुक्रिया ऑल द वे फ्रॉम कराची। सईद आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं, शो सुन रहे हैं। दुआ थैंक यू सो मच। अरवा हमारे साथ है, अरवा ओके अरवा मुल्तान से थैंक यू सो मच। नीमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मरियम है हमारे साथ एंड तैयबा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। आतिफ हैं हमारे साथ फैसलाबाद से। आतिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग जो हमें सुन रहे हैं कुछ कहना चाहते हैं, अपने मोबाइल फोन के राइट मैसेज मोड में जाके FSD लिखें, एक स्पेस दें, उसके बाद अपना नाम लिख के सेंड कर दें 6278 के ऊपर। यार मेरे पास असल में बहुत डाटा है, मेरा दिल तो ये कर रहा था मैं आज आप लोगों के साथ थोड़ा सा लाइव कॉल के ऊपर आऊं, लेकिन लाइव कॉल मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट शो के लिए छोड़ देते हैं। क्या ख्याल है, आप क्या कहते हैं? ठीक है, नेक्स्ट शो के ऊपर छोड़ेंगे लाइव कॉल। अभी आप हमें मैसेज करें फटाफट से जी, और उसके लिए हमने आपके लिए सारी चीजें ओपन कर दी हैं, बस अब तो हम खुद ही रह गए हैं। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी गो विद द ब्यूटीफुल सॉन्ग। यस दिस टाइम हियर वी गो। कहाँ गया जो आपको अपना सा लगता है? ले जी मुझे सुनिएगा मस्त FM। क्या बात है बेटा, क्या बात है, कल दसी की देना बिताई रात है। क्या बात है बेटा, क्या बात है, कल दसी की देना बिताई रात है। पक्का उदिना भी तारे गिने होणगे। क्या बात है, क्या बात है, बातों ने हंजू खारे गिने होणगे। क्या बात है, क्या बात है, ओनू भी नहीं मेरे वांग दसिया होना कि कल ओदे हिस्से धोखियां दी आई रात है। क्या बात है बेटा, क्या बात है, कल दसी देना बिताई रात है। क्या बात है बेटा, क्या बात है, कल दसी देना बिताई रात है। जिहा रोया होवेगा, फिर ओदे मोटी उत्ते सोया होवेगा। गल रस्मां तो जिस्मां ते मुक्की होनी है, ओ भी मेरे वांग अक चुकी होनी है। बाली परेशान वे मैं सोच के हैरान, चल ओदे नाल एक ताने बाई रात है। क्या बात है बेटा, क्या बात है, कल दसी देना बिताई रात है। क्या बात है बेटा, क्या बात है, कल दसी देना बिताई रात है। कदों किथे केड़े शहर मिले सी, थां दस दे वे थां दस दे। चल बाकी छड्ड मैनू कोली नारदा, ना दस दे वे ना दस दे। आउंदी जे शर्म वे मैं ओनू पुछ लूं, जट्टा उन्हें किदां तेरे नाल लंघाई रात है। क्या बात है बेटा, क्या बात है, कल दसी देना बिताई रात है। क्या बात है बेटा, क्या बात है, कल दसी देना बिताई रात है। बेड़ी नू चलाएगा, कदे तक किनारे उत्ते आएगा। बाड़ा भी ना
बन कर सोनिया कदे ना कदे ता धोखा खाएगा मन्निया तू लिखने दा शौकी सोनिया पर औजले मैं तेरे उत्ते गाई रात है क्या बात है बेटा क्या बात है अल दसूकी देना बिताई रात है क्या बात है बेटा क्या बात है अल दसूकी देना बिताई रात है Hey, welcome back, ladies and gentlemen. A beautiful song. आपकी स्ट्रेस को थोड़ा सा रिलीज कर रहे थे. तो listen to some music, हाँ, जहाँ पे जो आपको ऐसा लगे कि आपकी सिचुएशन के साथ जुड़ा हुआ है. मतलब whatever happened with you, या जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस मिला है, तो कभी कभी कुछ ऐसा म्यूजिक मिलता है आपको, ऐसा लिटरेचर मिलता है जो आपको हेल्प आउट करता है उससे निकलने के लिए, या एक वे आउट देता है ना. बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज ही कोई फर्ज करें किसी स्ट्रेस में आया हुआ हो और वो हमारा ये शो सुन रहा हो, तो आज उसको कितना कुछ मिल जाएगा. तो उसके लिए ये शो वे पाथ बन जाएगा कोई उसकी किसी चीजों के लिए निकलने के लिए. हाँ, तो ये अच्छा, कभी कभी आइए हम जब अपने आप को डी स्ट्रेस करने की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिस समथिंग. ये योगा करने वाले और ये थोड़ा सा नहीं बताते हैं मेडिटेशन. हाँ, मेडिटेट करते हैं लोग और प्रैक्टिस द ब्रीथिंग एक्सरसाइज. हाँ, आपको पता है लोग कहते हैं कि थोड़े लंबे लंबे सांस लें, अपने गुस्से को कंट्रोल करें. फिल्मों में भी आता था, आंखें बंद करें थोड़ी देर के लिए, थिंग लाइक दिस. तो ये मसलन ऐसी अपनी आपकी एक्सरसाइजेस, या आप कहें कि इस तरह से आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें. एक्चुअली होता क्या है, यूजुअली जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना तो आपका अपना कंट्रोल जो है वो थोड़ा सा लूज होना शुरू हो जाता है. मतलब आपको ऐसा लगता है, आपको लगता क्या है, यकीनन आपके साथ ऐसा होता है कि यानी जो आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो आप अपने आप की ड्राइव जो है वो आपसे थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, वो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं रहती. तो उसको कंट्रोल करना, वापस लेके आना ही अपने आप को डिस्ट्रेस करना है, बचाना है अपने आप को. क्योंकि अगर कोई भी चीज अगर आप समझिए कि जो आपके कंट्रोल में नहीं होती तो आपको कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा होता, आपको बुरा लग रहा होता है. और अपना आप भी अगर अपने कंट्रोल में ना रहे फिर कितना मुश्किल होता है. आई नो, आई अंडरस्टैंड, आप सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते, स्पेशली दूसरे लोगों को, उनकी अपनी जिंदगी, उनकी अपनी सोच समझ ख्याल, इवन अपने करीब के रिश्तों को भी आप अपने कंट्रोल नहीं कर सकते यार. मतलब उनको क्योंकि अपनी फ्रीडम, आजादी है उनके पास, तो आपको जो है वो बस उनके साथ चलना है. यू नीड टू एक्चुअली मेक अ वे कि जहाँ के ऊपर किसी की आजादी भी ना खत्म हो, और कॉम्प्रोमाइजेस भी जो है वो चलते हैं. मतलब दिस इज अ कॉर्पोरेशन लाइक कि जो एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो चलानी है. गाड़ी के चार पहिए देखें, जिंदगी भर जो है वो उसी तरह से चलते रहते हैं. तो एक मैकेनिक्स है ना, वो अगर इससे थोड़ा सा आगे पीछे हो तो फिर वो साथ ही जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है. पुरानी मिसाल किसी ने दी थी, मैंने उसको थोड़ा सा पलटाया भाई. आपको पता है कि हम कुछ इस तरह से करते हैं. क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, ये उन लोगों के लिए जिनके महबूबाएं जो है वो उनके होते हुए कुछ और दोस्त लोगों के साथ जो है वो जुड़े रहते हैं. मतलब जो आपके पीछे जो है वो ऐसे नहीं होते जैसे आपके साथ उनकी कमिटमेंट होती है. मतलब वो शायद आपके सामने कुछ और बने लेकिन उसके पीछे कुछ और है. बाली परेशान वे मैं सोच के हैरान, चल ओदे नाल एक ताने भाई रात है. क्या बात है बेटा, क्या बात है. So you are listening to Must FM 103. My name is Zebi, and right now the time to turn your mood. Up with it, girl. Rock with it, girl. Sing what I mean, girl. Bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. So now hit the dance now, I got what I need. No, I ain't got that, I got you, baby. Just you, baby. One, two, three, four.
the club and let me see your energy because me not play no hide and seek. Obviously the thing you ever make me feel weak, girl. Free, anytime you whine and catch it, intellect you pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what the world. You want more than diamond, more than gold. Make the day just take control. You want more than diamond, more than gold. The control. Bang, ladies and gentlemen, you are back in this ZB show, Must FM 103. So, दोस्तों, आप लोग I'm sure काफी डिस्ट्रेस हुए होंगे अगर आप किसी भी परेशानी या स्ट्रेस के साथ चल रहे थे. अच्छा, आजकल बहुत सारे लोगों की अपनी एक्टिविटीज उनकी स्ट्रेस का बायस बनती हैं और उसके अंदर जो है वो जो मेरे साथ यूजुअली होता है, मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करूंगा. आप ज्यादा लेट नाइट तक जागना, मोबाइल यूज और मोबाइल यूज, आईपैड यूज. यूजुअली हम इतनी स्क्रीनिंग के साथ रहते हैं तो हम ऑल द टाइम जो है वो हमारे साथ हमारे सहनों तक जो इवन हेडफोन्स बहुत लंबा जो है हैंड फ्रीज यूज कर लेनी. हर वक्त जो है वो हम अपने आप को जो है किसी न किसी तरह से इसके साथ जुड़े हुए रखते हैं. तो मेरे साथ यूजुअली ये होता है कि मुझे कुछ दिनों के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सर बहुत भारी हो गया. कुछ मशीनें जो है वो मेरे सर में चलना शुरू हो गई हैं. ऑल्दो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं रिलैक्स कर लूँ, मैं सो जाऊँ, लेकिन वो मशीनें जो है वो चलती रहती हैं और उसकी रीजन जो है वो हमेशा तभी होती है कि जब मैं एक्सेसिव यूज करता हूँ अपने मोबाइल्स का या इन स्क्रीन्स का, लैपटॉप का, एनीथिंग लाइक दिस. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक तो बहुत सिंपल तरीका है. मैं नई चीजों की तरफ जाने से पहले अगर इन्हीं को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हमारे यहाँ हमारे मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन ऑन होते हैं. हमारी फेसबुक का, हमारे व्हाट्सएप का, हमने कोई और एप्लीकेशन की हुई है, स्नैपचैट टू एनीथिंग, सबके नोटिफिकेशन ऑन होते हैं और हम अपनी लाइफ को हमने इसके पीछे छोड़ दिया है. और होता यह है कि हम जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है हमें अपना मोबाइल खोलना होता है. अब आपके हजारों दोस्त जो जरूरी नहीं है, मतलब आपको कॉल कभी कभी वो दोस्त करते हैं जो महीनों के बाद, लेकिन मोबाइल के ऊपर आपकी पिक्चर्स के ऊपर कमेंट या दूसरों की टैग्स हुई पिक्चर के ऊपर जिसकी आपको नोटिफिकेशन है, उसके ऊपर हर बंदा जो है वो कहते हैं ना, जो माड़े बंदे को जाते जाते को मारता है ना, जैसे कोई वो समझ के अपना कानूनी हक समझ के जो है करते हैं. तो फिर यूजुअली जो है वो हम सारी चीजें छोड़ के जो है वो इसके गुलाम हो जाते हैं. और इस गुलामी के अंदर जो है वो हमारे से ये होता है कि हम बार बार इसको देखते हैं. बट एक और सिचुएशन भी ये है कि हम अगर अपने ये सोचें कि हमें अपने मोबाइल को उस वक्त छेड़ना है जब हमें कोई कॉल करनी है, मतलब हमने ये प्रैक्टिस नहीं रखनी है कि एवरी टाइम जो है वो इसको देखें, क्योंकि आने वाली अब ये हमारी एक जनरेशन के साथ तकरीबन 25 साल से जो है वो हमारे साथ है. और अब जब हम इसकी जो कहते हैं ना, इसकी रिजल्ट्स जो हैं वो हमें आने वाले दिनों के अंदर जो है वो नजर आ रहे हैं. हमने अपने बचपन में नहीं, लेकिन अगर हमारे बच्चे जो आज के हैं ये सारे के सारे इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं. और अब इनकी जो कैसे प्रोग्रेस होगी और आने वाले दिनों के अंदर क्या क्या कुछ होगा, ये आप और हम जो है वो देखेंगे. ऑल्दो कि हम अभी भी देखते हैं कि किस तरह से एग्रेशन जो है वो बढ़ता है उनके अंदर. छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे लड़ने को दौड़ते हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते. कि ये इम्पेशेंट जो है वो कितना बिहेवियर जो है वो लोगों के हो गए हैं, और उसी के साथ साथ में उनकी हेल्थ ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज कर रही है. सो दोस्तों, एनीवे, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. बट गो फॉर द मोबाइल. जब आप इसके पीछे ना जाए बल्कि इसको अपने पीछे चलाएं. मतलब अपने पीछे चलाने का मतलब सिर्फ यही है कि 2 घंटे में एक दफा देखना है, जब आपने उठाना तब उस वक्त देखना है. या आप अपना कुछ 15 मिनट दिन के किसी वक्त के अंदर, अपने लंच टाइम के अंदर 10 मिनट देखना, शाम को जो है वो देखना. नॉट लाइक 100 टाइम के आपने देखना. द रिसर्च इज सेइंग कि हम लोग जो है वो सैकड़ों टाइम अपने मोबाइल को जो है वो देखते हैं, सैकड़ों टाइम. और कोई इसको जो है वो
ये नहीं कह सकेगा कि ऐसा नहीं होगा. So ladies and gentlemen, thank you for being with me. Thank you for listening to Must FM 103. I will give you another reason कि कैसे आपने अपनी स्ट्रेस को जो है वो आपने रिजॉल्व करना है, हील करना है अपनी स्ट्रेस को. मैं आपको कह रहा था ना कि आप थोड़ा सा अलग हो जाया करें, एक वॉक पे चले निकल जाए यार, है ना. जब भी आपको कुछ ऐसा मसला हो, अकेले बगैर किसी परेशानी के, और इवन लाइक हैव अ लिटिल हेडफोन, और या फिर अपना इस तरह का सूदिंग कोई गाना आपकी गाड़ी के अंदर बज रहा हो, और आप अकेले थोड़ी देर के लिए जो है वो कुछ बातों को सोचें, है ना. देखें आपकी जिंदगी के उन मामलात को जहां पे आप लोग समझ रहे हैं कि बहुत सारी फ्लक्चुएशन हो रही है, ऊपर नीचे कुछ हो रही है, वहां पे देखें उनको कि कहाँ के ऊपर किस चीज को फिक्स करने की जरूरत है, कहाँ आपकी गलती है, कहाँ शायद किसी और ने कुछ गलत कर दिया है, और अब आप उसको ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं. ओके, अ लिटिल मैसेज लाइक थोड़ी सी वॉक कीजिए, मतलब वॉक कीजिएंगे और ऐसे प्लेजेंट थोड़ा सा रहेंगे, यू विल बी डी स्ट्रेस. तकदीर के कुछ फैसले जो
gentlemen, absolutely back in this show. सुना है, जिंदगी में कितनी सारी बातें हम सुनते हैं, कितनी सारी बातें हम करते हैं. ये बातें हमारी जिंदगी का एक सबसे बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ी चीज है. इनके सहारे हम कितना कुछ अपने साथ रखते हैं. तो ये दिल की बातें हैं. कभी कभी दिल की बातें आपको पूछनी पड़ती हैं, कोई पूछने में बताता है, और कभी कभी आप दिल की बातें पूछ ही नहीं पाते हैं. दिल की बातों के साथ जुड़े रहना चाहिए. पहली दफा प्यार को पहचाना, एहसास है ये नया, सुना है ये रस्म वफा है, जो दिल पे नशा है, वो पहली दफा है. जो एक नहीं होते वो एक होने के ख्वाब तो देख सकते हैं. ख्वाब दोनों हाथों में तुम्हारे चेहरे को भरने का, ख्वाब तुम्हारे कान में चुपके से कुछ कहने का, तुम्हारे माथे के बोसे का, तुम्हारे हाथ को थामे दूर, बड़ी दूर तलक एक ही रास्ते पे चलने का, बिखरने का, संभलने का, मचलने का, निखरने का. मुझे इजाजत दो, मुझे इजाजत दो, मैं सारे ख्वाब ये अपने तुम्हारी आंख में रख दूं. तुम्हारे पास आकर मैं बहुत धीरे से ये कह दूं, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत से कहीं ज्यादा मोहब्बत है. बताओ ना, जो एक नहीं होते वो एक होने का ख्वाब तो देख सकते हैं ना, ख्वाब तो देख सकते हैं ना. जो आज है याद आते तो हैं, ख्वाब अधूरे से ही ख्वाब सहारे तो हैं. इन सहारों के साथ चलिए, इन सहारों को साथ लेके रहिए, इनका साथ दीजिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी. एंड आई विश कि वो जो परेशानियां या जिन मुश्किलों में आप कहीं से कहां से जुड़े हुए हैं, वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे. ये एक लम्हे की बात होती है, एक लम्हा मुश्किल, एक लम्हा आसान. बिल्कुल उसी तरह से ही आप सोचिए कि जब कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे दूर है, कोई वो जो आपके लिए आपकी जिंदगी की तरह है, कोई नाराज है, और किसी दूसरी भी लम्हे उसका मान जाना, अब अपने आप को कुछ ऐसी सिचुएशन में उस मिनट में ले जाएं, उन घंटों में ले जाएं जब वो आपसे नाराज था, जब आपको लगे कि आपकी जिंदगी आपसे दूर जा रही है, आपकी ट्रेन छूट रही है, और किसी दूसरे लम्हे में जब वो आपके साथ हो, जब उसका हाथ आपके करीब हो, वो आपके सामने हो, आपकी आंखों में हो, तो आपको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही आपके पास है, आपके कदमों तले है. तो दिस इज ऑल अबाउट बस एक लम्हे की बात है, कहां से कहां चले जाते हैं, क्या से क्या हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट लाइफ. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, सो अपनी स्ट्रेस को रिलीज करते रहिए एंड ट्राई लेवल बेस्ट. जैसे हमने कहा था ना कि गम तो आएंगे यार, मतलब हम अगर ये कहें, यही दुआएं मांगते रहें कि गम ही ना आए,
तो शायद ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। ये इतनी लंबी जिंदगी, उस जिंदगी में इतना कुछ हम करते फिर रहे हैं, तो ऐसे ही स्ट्रेस भी आनी है दोस्तों, गम भी आने हैं, लेकिन हमें उनसे लड़ना है, हमने उनसे आगे निकलना है, ये हमें आना चाहिए। My all-time favorite, the one song actually a lot to me, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए नहीं बल्कि दिल रखने वाले बहुत सारे लोगों के लिए ये बहुत कुछ खास है। प्यार करने वालों के नाम, उन नाराज लोगों के नाम जो अमूमन आपसे नाराज रहते हैं। आई एम श्योर शायद इस गाने की कुछ फीलिंग और कुछ लफ्जों को अगर समझते हुए वो लोग जो आपसे नाराज हैं, यू नो, गिव दिस मैसेज टू समबडी जो कोई आपसे दूर है। आई एम श्योर दैट ही और शी विल बी बैक। मुझे ऐसा लगता है। यू ट्राई इट, अगर चल गया तो ठीक है, ना भी चलेगा तो ये एक चोट जरूर लगाएगा। हियर वी गो, एंजॉय। much folks for being with me. My name is Zebi. I'm saying hi to everyone. हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया. I'm absolutely live in Karachi, Lahore, Multan, Faisalabad, Islamabad, पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में. तो
हम आज लोगों को डी स्ट्रेस कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने भी वैसे इस जमाने का बहुत बोझ उठाया हुआ है अपने कंधों के ऊपर। इतनी सारी चीजों के अंदर कुछ ना कुछ हमें करना होता है। अच्छा, ये मैं वैसे तफरीह में कह रहा था, लेकिन आई बिलीव कि यार सब लोगों को ये सोचना चाहिए यार, एक हम जब आ गए हैं ना इस दुनिया के अंदर और हमें लगता है तो अब हमें कुछ ना कुछ करके जाना है। मतलब हमें कुछ ना कुछ दिखा के जाना है इस दुनिया को कि यार ये है मेरी कंट्रीब्यूशन ना, ऐसी कंट्रीब्यूशन जिसके ऊपर पहले तो आपका दिल इत्मीनान हासिल कर सके और जिससे आपको मालूम पड़ सके कि हाँ यार ये दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द रीजन है। क्या किसी ने हमें जिंदगी दे दी है तो अब इस जिंदगी का कर्ज भी तो हमें उतारना है। तो बस फिर उस कर्ज को उतारने के लिए कुछ ना कुछ हमें सोचते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो चलिए फिर लोगों को हम ये कोशिश करते हैं कि अपनी जिंदगी में एक तरह से एक तो ये हम बता ही रहे हैं कि कैसे हील करना है उन्हें, लेकिन हम अगर ये सोचते रहें अपने अपना करके कि हमने किसी को स्ट्रेस में ही नहीं जाने देना, अपनी वजह से नहीं जाने देना, कोई किसी और रीजन की वजह से चले जाए तो और है, लेकिन हमारी वजह से नहीं जाए कोई स्ट्रेस के अंदर। तो आप सोचें अगर इस दुनिया के इस गोले के आधे लोग भी ऐसा सोचना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब है कि कितना कम हो जाएगा स्ट्रेस। तो आधे लोग अगर ये सोचेंगे और आधे लोग अगर उनके ऊपर कोई स्ट्रेस आता भी है तो वो उससे लड़ना सीख लेंगे, उससे झीलना सीख लेंगे, उससे निकलना सीख लेंगे, तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, खूबसूरत दुनिया बनाने की आरज़ू तमन्ना करते रहा करें हम लोग और कुछ कोशिश भी उसमें करते रहे। सो राइट नाउ उड़ान मन रोया रे नबील शौकत की आवाज में, वेरी टैलेंटेड गाय नबील। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, उड़ान OST, हियर वी गो।
welcome back, ladies and gentlemen. Thank you so much for being with me. Thank you so much for listening to Must FM 103. Oh यार, बहुत मुझे लगता है कि हमारे पास जो मुझे ना, मैं काफी सारे फोल्डर बनाए होते, तो अभी एक फोल्डर मैंने खोला है और मुझे इसमें लगता है कि बहुत कातिल गाने हैं, बड़े इंटेंस गाने हैं आप लोगों के लिए, जो है वो हमारी क्यू लिस्ट में आप लोगों के सामने है। लेकिन वो दोस्त जो हमारे आज के शो के जरिए अपना स्ट्रेस उनको लगता था कि रिलीज करना है, पीपल इवन गो जैसे मुस्कुराना। अब लेकिन मैं थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट करूंगा, मैं पढ़ रहा था आर्टिकल, तो उसमें लिखा था मुस्कुराएं आप ना, आपको स्ट्रेस हो तो मुस्कुराएंगे, क्या लगेंगे यार आप ऐसे ही परेशानी के अंदर, बंदे से कहाँ मुस्कुराया जाता है। सुबह अगर आप जल्दी उठें, बेहतर खाएं, ये भी चीजें आपको बेहतर रखती हैं, तो आपकी स्ट्रेस को भी रिलीज करती हैं। वो क्या कहते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। हाँ, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। ये हमें बचपन में हमारी अम्मा बताया करती थी, और भी लोग बताते थे, आपकी अम्मा ने भी आपको यही बताया होगा शायद। थिंग लाइक दिस ना, सब कुछ जो है वो आपके साथ चलती है। च्युइंगम खाने से भी आपकी थोड़ी सी स्ट्रेस रिलीज होती है। इट इज वन ऑफ द आर्टिकल जो मैं अभी मतलब देख रहा था, उसमें किसी ने बताया था। अच्छा, मैंने वैसे इसका एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन आप लोग कर सकते हैं अगर ये चले तो फिर जरूर इसको, ठीक है, मतलब जरूर इसको अपनाया जा सकता है, नॉट अ बैड। हाँ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके बहुत सारे फंडास हैं अपनी जिंदगी के स्ट्रेस को कम करने के लिए, लेकिन आइए हम आपको कुछ लोग जो हैं वो खास करके मूवीज एंड फिल्में जो है वो बड़ी स्ट्रेस आपको डालती हैं। यू रिमेम्बर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, सिमरन एक दूसरे के साथ जो है वो अब इतना स्ट्रेस डाल दिया है, मतलब एक स्टेशन के ऊपर मेरे ख्याल में 12-15 मिनट का सीन दे दिया है उन्होंने, और दूसरी जानिब जो है वो विलन खड़ा है, लड़की का बाप खड़ा है जो उसको छोड़ ही नहीं रहा, कभी चाहे कुछ भी हो जाएगा नहीं छोड़ूंगा। वो गाड़ी चल पड़ी है और वो लटका हुआ है और हाथ उसने अपना आगे किया हुआ है, तो अभी वो जहन ही नहीं उसका बन रहा कि मैं बच्ची को छोड़ूंगा अपनी को, तो वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं जाना। वो कहती है मैं मोहब्बत मर जाऊंगी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगी, तो वो कहता है नहीं तुमने जाना नहीं। अब उसी थोड़ी सी गाड़ी आगे जाती तो उसका शायद जहन बन जाता है कि नहीं मुझे अपना जो है छोड़ दो, अपनी बच्ची को छोड़ देता है, सिमरन को छोड़ देता है, और वो जो भागना शुरू होती है, स्टेशन खत्म होने लगता है, वो कभी उसका हाथ उंगली टच हो रही है, फिर पीछे जा रही है, फिर आगे जाके हाथ टच हो रहा है। तो क्या सीन है यार, स्ट्रेस लोगों की कहाँ पहुंचाती है यार। ओह माय गॉड यार, मतलब जमाना है बदल गया है, तो आपको जिंदगी की दूसरी चीजों को भी जो है वो जहन में रखना है। ओके, तो फिर दूसरी चीजों को जो है वो आपने भी ध्यान में रखना। मतलब अगर शायद कोई आपसे पूछता कि आपने क्या करना है, तो आपके पास एक बहुत खूबसूरत तरीका था कि आप, या ट्रेन है उसकी क्या कहते हैं जंजीर खींच देते, थोड़े से पैसे देते, और फिर जो है वो सिमरन को साथ लेके चले जाते। किसी हादसे से ना, मतलब खुदा ना खास्ता हो जाता, ना कोई हादसा होता, ना कोई बात होती, ना इतनी स्ट्रेस होती, बट एग्जैक्टली उनको क्लाइमेक्स चाहिए था फिल्मों का। तो फिल्मी कहानियों को अपनी जिंदगी के अंदर रेप्लिकेट करने की कोशिश ना किया करें दोस्तों। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम। तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये